हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो, आज की क्लास में हम साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे और ये सवाल वो हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनको करना कैसे है? देखो, करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उस तरीके से इसको करेंगे जो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाए, वो भी बिना किसी गलती के। तो उसके लिए पहले आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा, उसमें क्या पूछा गया है, और उसके बाद फिर हम उसमें अप्लाई करेंगे अपना मेथड। क्वेश्चन में बोला गया है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार ले लेता है और वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर से किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन 3 व्यक्ति के बीच हुआ, ए, बी और सी। बी ने जो है ए से उधार लिया पैसा, किस पर? 4% वार्षिक दर से। और बी ने इस पैसे को सी को दे दिया, किस पर? 6.25% वार्षिक ब्याज दर पे। हमें ये बताना है, ये जो बी है ना, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, ये 4% पे ब्याज को लिया और 6.25% पर ब्याज को वापस दिया है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति है वो 6.25 पर दे रहा है और 4.00% लिया था। इसका मतलब ये व्यक्ति 2.25% का क्या ले रहा है? लाभ ले रहा है। इस पर 5,000 रुपए पर प्रति वर्ष का। और यहाँ पे प्रति वर्ष यानी कि केवल 1 वर्ष की बात हुई है। तो 1 वर्ष का जो लाभ होगा, इसको ये लाभ मिलेगा 2.5% किसका? 5,000 का, इंटू 5,000 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। सोल्व करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आपकी, और 22.5 गुणा 50 करेंगे तो आपको मिलेगा 112.50। तो उसको जो लाभ होगा प्रति वर्ष 112.50 का होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चा, समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अगला सवाल इससे भी ज्यादा इजी है और उसको हम बहुत आसानी से करेंगे। पहले प्रश्न का मतलब समझिए, किसी धनराशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपए होगा। अगर हम 10 वर्ष का ब्याज देखें तो ये 10 वर्ष का ब्याज कितना है? 600 रुपए है। यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना मिलने वाला है? देखो, साधारण ब्याज जो होता है ना, हर एक साल के लिए बराबर होता है। तो 10 वर्ष के लिए है 600 रुपए। तो यहां से आप 1 वर्ष का पता कर सकते हो। 1 वर्ष का हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 10 यानी कि 60 रुपए। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 60 रुपए मिल जाता है। 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना किया, लेकिन पहले 5 वर्ष तक तो मूलधन समान था। तो अगर हम 5 वर्ष के ब्याज की बात करें तो 5 वर्ष का ब्याज हमारा कितना होगा? 60 गुणा 5 बराबर 300। तो 5 वर्ष तक तो ब्याज 300 मिला, लेकिन 5 वर्ष के बाद इसने क्या किया? मूलधन को 3 गुना कर दिया। यानी कि ये पूरा जो अवधि थी वो 10 वर्ष की थी, लेकिन 5 वर्ष तक तो 300 मिला। 5 वर्ष के बाद जो मूलधन है उसको दुगुना किया। तो भाई, अगर हम मूलधन को दुगुना करेंगे तो हमें ब्याज भी तो दुगुना ही मिलेगा भाई। जितना गुना हमारा मूलधन उतना गुना हमारा ब्याज हुआ। तो मूलधन को इसने 3 गुना किया, तो इसका मतलब अगले 5 वर्ष का जो ब्याज होगा वो भी हमारा पहले का 3 गुना हो जाएगा। तो पहले 5 वर्ष में हमें मिला था 300 रुपए। तो अगले 5 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 300 गुणा 3 हो जाएगा, क्योंकि उसने 3 गुना बढ़ा दिया। 3 कितना हो गया? 900। तो इस प्रकार अब कुल मिलाकर 10 वर्ष में जो हमें ब्याज मिलने वाला है वो 900 प्लस 300 बराबर 1200। तो अब हमें जो ब्याज है वो 1200 रुपए मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं बच्चों। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी अच्छा सवाल है आपका और ये भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 4.5% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपए पर प्राप्त होने वाला ब्याज क्या होगा? देखो, ब्याज की सिंपल सा तरीका होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और डिवाइड बाय 100। लेकिन यहाँ पे किस्सा ये है कि हमारा जो समय है वो वर्षों में होना चाहिए था, लेकिन ये समय हमारा वर्ष और महीने दोनों में है। तो इस समय को पहले हम पूरा वर्षों में बदलेंगे। तो ये हमारा टाइम की अगर बात करें तो 4 वर्ष पूरे पूरे हैं, ये 6 महीने हैं। 6 महीनों को अगर साल बदलेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12। तो टोटल टाइम हो जाएगा 4+1/2 यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9। तो टोटल टाइम हमारा 9/2 वर्ष हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू हम उठा के इसमें रख देंगे। मूलधन हमारा कितना है? 2,400 है। दर हमारी 4.5% है और समय है हमारा 9/2 डिवाइड बाय 100 और इंटू में यहाँ पे करेंगे। इसको हल करेंगे, दोनों जीरो से आप दोनों जीरो को कैंसिल कर सकते हो और 2 से 24 को 12 बार कर सकते हो। अब जो टोटल हमारा ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 12 इंटू 4.5 इंटू 9। तो टोटल ब्याज हो जाएगा हमारे पास 486 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा है और इसको भी आप देखते ही तुरंत सोल्व कर दोगे। देखो क्या कहा है प्रश्न में, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? देखो, राशि निश्चित दर है, दर यहाँ पर समान है, दर में यहाँ पर कोई भी चीज नहीं बदली गई है। तो ऐसी कंडीशन में इनका जो साधारण ब्याज होगा उनका अनुपात भी इनके वर्ष के अनुपात के बराबर में हो जाएगा। तो अनुपात है हमारा 4:8। हल करेंगे, 4 × 4 4 दूनी 8। तो जिनका जो साधारण ब्याज होगा वो 1:2 में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख सकते हो। 2 अलग-अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल आपका सेम ही सवाल है। इसका आंसर चाहूँगा कमेंट आप ही लोग